जानबूझकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई है। और उनका ये कहना कि हिंदू हिंसक हैं, असत्यवादी हैं और ये कहना कि वो नफरत फैलाते हैं, सरासर झूठ है, असत्य है और इसके पीछे किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं। मुझे लगता है कि वो पहली बार के तो चुने हुए सांसद नहीं है, वेटरन है इंडियन पॉलिटिक्स के। उन्होंने संसदीय मर्यादा को दरकिनार करते हुए इतनी अभद्र टिप्पणी हिंदू धर्म पे करी है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए करी है, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सुधारने के लिए। वो एक चुनावी हिंदू है जो जब उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है तब जाकर वो एक टेम्पल रन करते हैं और हर जगह के दर्शन कर कर आते हैं। लेकिन जब सदन में वो खड़े होते हैं तो उनके भाषण में उनकी हिंदू विरोधी, उनकी सनातन विरोधी मानसिकता कल परिलक्षित। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी कहने के, हिंसक कहने से अपमानित किए हैं, ये अक्षम्य है। और राहुल गांधी जी एक प्रकार से रिपीट ऑफेंडर हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार हिंदू समाज को इस प्रकार के बयानों से अपमानित किए। 26/11 के अटैक्स के बाद, टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी राहुल गांधी ने विदेश के डिप्लोमैट्स के साथ बातचीत में सैफरन टेरर की बात किए थे, हिंदू आतंकवाद के इल्जाम हिंदू समाज के ऊपर किए थे। और विदेश में भी ऐसे ताकतें हैं जो पूरे हिंदू समाज को ऐसे चार्ज डालकर, इल्जाम डालकर बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ये विदेश में भारत को, हिंदुओं को बदनाम करने वाले दो ताकतें हैं, उस ताकतें के टूल किट के पार्ट के जैसे आज पार्लियामेंट में बातचीत कर रहे हैं। और आप देश के इतिहास जब देखते हैं, स्पष्ट रूप से आपको ये पता चलता है कि यदि देश में हिंसक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में आजादी के बाद आज तक जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, उसमें 80% से ज्यादा कम्युनल राइट्स कांग्रेस की सरकारों के रहते हुए हुए। तो देश के सबसे बड़ा हिंसक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है और नेहरू गांधी परिवार। तो ऐसे व्यक्ति पूरे हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम डालना ये अक्षम्य है। कल भी युवा मोर्चा के माध्यम से देश के कोने कोने में कांग्रेस कार्यालयों के सामने प्रदर्शन हुआ था और अहमदाबाद में, तेलंगाना में, ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किए, पत्थरबाजी किए। और राहुल गांधी जी जैसे पार्लियामेंट के अंदर अनार्की फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रास्ते पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पूरे हिंदू समाज से राहुल गांधी जी माफी मांगना है, बेशर्त माफी मांगना है, यही हम सबके आग्रह है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कल तक इस बात को क्लेम करते थे कि वो देश में बिना धर्म के, बिना जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, आज वो अलग अलग वर्गों में बांट के लोगों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति चाहे देश के अंदर है चाहे विश्व के अंदर है, उस तरीके की संस्कृति हमारे सभ्याचार के लिए हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अगर हम लोग भाईचारे की बात करते हैं तो उसमें जो बहुसंख्यक समाज है उसका बहुत बड़ा योगदान है, और उस समाज के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाद में अगर वो ये कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं समाज को नहीं और जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूँ, तो आप इतने बड़े सदन में जो 140 करोड़ लोगों का रहनुमाई करता है लोकतंत्र में, उस सदन में आप अपने शब्दों का चयन भी अगर ठीक से नहीं कर सकते तो ये फिर आपका बचकाना रवैया दिखलाता है। तो फिर ये देश के लोगों को फैसला करना पड़ेगा, जिसके मन में इस तरीके के विचार हो या जिसका रवैया बचकाना हो, ऐसे लोगों पर विश्वास करना है कि नहीं करना है।